इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने की ये ट्रिक लास्ट ईयर के बच्चों को बहुत फायदा दी थी, तो आई होप इस साल भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखो क्या होता है ना, इंग्लिश और हिंदी दो ऐसे पेपर हैं जिसका पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है। रिवीजन करना, अपनी मिस्टेक्स को चेक करना तो बात ही छोड़ दो, पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व भी हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसा सीक्वेंस बताऊंगा कि उस सीक्वेंस में अगर तुम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारा पेपर 2 घंटे 45 मिनट में हो तो जाएगा ही, वो अलग चीज है, लेकिन प्लस तुम्हें अपनी रिवीजन यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सेंटेंस में ग्रामर मिस्टेक्स, कई कीवर्ड्स को तुमने हाईलाइट किया है नहीं किया है, ये सारी चीजें भी करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो मैं पहले बता दूं, वीडियो को 2x पे देख लो, 3x पे देख लो, 4x पे देख लो, मैटर नहीं करता, लेकिन वीडियो को पूरा देखना ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट तुम्हें समझ में आए और ताकि एग्जाम में इंग्लिश का पेपर तुमसे छूटे ना। देखो मैं मानता हूं इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, बच्चे इंग्लिश में भी 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उनको स्पीड मेंटेन है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, पूरे पेपर के आंसर को परफेक्टली लिखने की, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढने की और वापस उसको करेक्ट कर लेने की, ताकि पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाए। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि उनको ये तरीका पता है कि इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ना, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेपर रीड करना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है नहीं, बहुत गलत चीज है। उसे पूरा का पूरा 15 मिनट ना ऐसे चुटकियों में वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है ना, उस 15 मिनट के अंदर अपना रीडिंग सेक्शन पे ध्यान देना है, जो रीडिंग पार्ट है। अब इस रीडिंग पार्ट को तुम ध्यान कैसे दे सकते हो, तो तुम्हारा जो पैराग्राफ है ना, अनसीन पैसेज वाला, उस पैराग्राफ को स्टार्टिंग का जो तुम्हारा 15 मिनट मिलता है, इस 15 मिनट के अंदर उस पैराग्राफ को रीड करो, उसके क्वेश्चन आंसर को एनालाइज कर लो और एक प्रॉपर आंसर जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन का है उसको फ्रेम कर लो। इस 15 मिनट के अंदर जो स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम के अंदर तुम्हें पूरा पेपर नहीं रीड करना, कोई क्वेश्चन नहीं रीड करना है, सिर्फ अनसीन पैसेज पे जाओ और आंसर को फ्रेम कर लो। बात समझ में आई? तुमने पूरा का पूरा आंसर फ्रेम कर लिया, एंड नाउ सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रीडिंग पार्ट सबसे पहले करना है। तुमने जो अपने आंसर को स्टार्टिंग के 15 मिनट के रीडिंग टाइम में फ्रेम किया था, अब उसको सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर दो। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा आंसर पूरे दिमाग में फ्रेम है। अब इस रीडिंग पार्ट को यानी अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें मैक्स टू मैक्स कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट। यानी 10 मिनट के अंदर, 3 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट के अंदर तुम्हारा अनसीन पैसेज सॉल्व हो चुका है। क्योंकि यार देखो, तुम्हें अभी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, लास्ट में अपने अच्छे आंसर्स की जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट भी करना है, ग्रामर मिस्टेक भी चेक करनी है कि ऐसा तो नहीं ग्रामर मिस्टेक होगी जिसकी वजह से नंबर कट जाए। तो ये सारी चीजें अगर करनी है ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये तरीका जो आज मैं बताऊंगा 5 स्टेप का, ये फॉलो करते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर, आई गारंटी कि 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। 15 मिनट लास्ट टाइम पे भी बच जाएंगे, सो दैट तुम अच्छे से रिवीजन कर पाओ या अपनी कॉपी को एक बार एनालाइज कर पाओ। बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग का 15 मिनट तुम्हें पैराग्राफ को रीड करना है, आंसर को फ्रेम कर लेना है, एंड उसके 10 मिनट के बाद जब तुम्हारा 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट होगा, तो 5 से 10 मिनट के अंदर तुम पूरा का पूरा आंसर राइट कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हें रीडिंग पार्ट के बाद सबसे पहले करना है राइटिंग सेक्शन। हाँ जी, मैं पहले बता दूं, ये अक्सर तुम्हें सब लोग बताएंगे कि ये वाली चीज तुम्हें लास्ट में करनी है, जितना भी टाइम मिलेगा उतने टाइम में ऐसे लिख देना, उतने टाइम में नोटिस राइटिंग लिख देना। यार बेवकूफ नहीं बनना, समझदारी से काम लो। अब इस चीज को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से समझो। ये राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा 5 मार्क्स का ऐसे है, 10 मार्क्स का ऐसे है, तो हमें बहुत ज्यादा लिखना है। बहुत ज्यादा का मतलब कितना? लिखते तो नहीं जाना। अब अगर तुम अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे 2 घंटे के अंदर, तो लास्ट के ये जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, इसके लिए तुम्हें बहुत कम टाइम मिलेगा और तुम फिर वहां पर लिमिटेड हो जाओगे कि भाई अब तो राइटिंग सेक्शन के लिए इतना ही टाइम बचा है, और जो ऐसे तुमने शुरू किया था वो ऐसे तुम प्रॉपरली खत्म नहीं कर पाओगे, बीच में ही तुम्हें जल्दी जल्दी ऐसे को खत्म करना पड़ेगा, सो दैट वहां पर एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि तुमने पेपर जल्दी में अटेम्प्ट किया है, यानी तुम्हें आंसर फ्रेम करना नहीं आता। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे 5 पेजेस का लिखना है, तो 5 पेजेस के आंसर की तो तुम प्रैक्टिस पहले भी करके रखे होगे। अब तुमने अपने ऐसे को पहले कर लिया, यानी सबसे पहले तुमने अनसीन पैराग्राफ किया और फिर राइटिंग सेक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन को लास्ट में अगर करोगे तो टाइम बियॉन्ड चला जाएगा और तुम्हारा आंसर खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर तुम्हें पता है कि भाई अभी मेरा पूरा पेपर बचा है और हम स्टार्टिंग से कर लेंगे। क्यों ऐसा? मैं बताता हूं। 2 चीजें। स्टार्टिंग का जो पहला घंटा होता है ना, यहां पर तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता,
स्ट्रेस फ्री रहते हो, तुम्हें क्वेश्चंस आते रहते हैं, तुम करते रहते हो बिल्कुल फ्रेश दिमाग से। दूसरी चीज, तुम्हारी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होती है। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो होती जाती है और तुम्हारी राइटिंग खराब होती जाती है। होता है ऐसा, सबके साथ होता था, मेरे टाइम पे मेरे साथ भी होता था। आज भी अगर मुझे ज्यादा लिखना होता है तो धीरे धीरे राइटिंग खराब होती जाती है। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे तक जब हमारा दिमाग पूरा फ्रेश है, हम राइटिंग स्पीड हमारी तेज है, तो उस टाइम पे क्यों ना हम राइटिंग सेक्शन कर लें। जब हमारा फुल पोटेंशियल है राइटिंग करने का, उस टाइम पे अगर हम राइटिंग सेक्शन कर लेंगे ना, तो हमारा राइटिंग सेक्शन चुटकियों में खत्म हो जाएगा और बहुत इजीली हम आंसर को समराइज भी कर पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे और प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले अनसीन पैसेज कर लिया और फिर अपना राइटिंग सेक्शन कर लिया। इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें ग्रामर पोर्शन पे आना है। क्यों? क्योंकि ग्रामर पोर्शन के आंसर जो होते हैं ना, बहुत लेंदी नहीं होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते हैं, क्रिप्स आंसर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तुम्हें अगर आते हैं तो कर लोगे, नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है ही, देखो छोड़ना तो है नहीं पेपर। तो इसके बाद ग्रामर पोर्शन कर लेना, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि मेन तुम्हारा राइटिंग वाला कंटेंट पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास इतना इनफ टाइम है कि तुम ग्रामर पोर्शन के लिए पूरा दिमाग लगा सकते हो। बात समझ में आई? अगर तुम ग्रामर पोर्शन पहले करते तो दिमाग में 2 चीजें चलती हैं। एक तो भाई यार ग्रामर का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, करे कैसे यार, अभी टाइम भी ज्यादा है क्योंकि राइटिंग सेक्शन बचा हुआ उसमें बहुत लिखना है। दोनों चीजें चल रही होती है। लेकिन अब जब तुमने राइटिंग सेक्शन पहले कर लिया है तो ग्रामर पोर्शन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है और तुम आराम से पूरा टाइम है तुम्हारे पास दिमाग लगाने के लिए। बात समझ में आ गई? राइटिंग सेक्शन कर लिया। राइटिंग सेक्शन के बाद तुम्हें करना है लिटरेचर पार्ट। जी हाँ, लिटरेचर वाला पार्ट सबसे लास्ट में करना होगा। क्यों लास्ट में करना है? इसका रीजन है क्योंकि लिटरेचर में फिक्स है, इस एरिया के अंदर से ही आंसर आना है। अब वो एरिया क्या है? तुम्हारी बुक्स। तुम्हें पता है इसके जो आंसर होंगे ना, वो तुम्हारी बुक के अंदर से ही आने हैं। बुक के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। स्टोरी याद है तो आंसर फ्रेम कर लोगे, स्टोरी नहीं याद है तो आंसर का राइटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लिटरेचर वाला सेक्शन जो है ना, वो सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि अगर लिटरेचर सबसे लास्ट में करोगे तो तुम्हें पता है हर चीज की, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, यहां से आंसर उठाकर ये लिखना है, यहां से आंसर उठाकर ये लिखना है। क्योंकि लिटरेचर वाले पार्ट में लर्निंग बेस्ड है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, तुम्हारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं है अब, क्योंकि तुमने ऑलरेडी टाइम टेकन वाली चीजें पहले ही खत्म कर ली, सब कुछ पहले ही खत्म कर लिया तुमने। अब सिर्फ वो चीजें बची हैं, ध्यान से देखो तो यहां से बात सिर्फ ये 2 चीजें जो बची हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही 2 चीजें हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग काम करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तो अगर इस तरह से तुम अपने पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास लास्ट में भी 15 मिनट बचेगा, ताकि तुम अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कर पाओ, राइटिंग मिस्टेक्स फाइंड कर पाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड कर पाओ, ये सारी चीजें फाइंड कर लो और उसको कवर अप भी कर लो। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान से देखो, लिटरेचर वाले में तुम्हें एक चीज और चाहिए होती है, कीवर्ड। अब कीवर्ड तुमने लिख तो दिया, लेकिन अगर इस कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं करोगे या हाईलाइट नहीं करोगे, हाईलाइटर तो वैसे यूज करना मना है, तुम्हें अंडरलाइन ही करना पड़ेगा इसकी जगह। तो अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो हो सकता है टीचर को उतना अच्छा आंसर समझ में ना आए, क्योंकि तुमने एफर्ट दिया लेकिन तुमने दिखाया नहीं ना कि भाई देखो ये चीज मैंने दिखी है। तो इसके लिए जो लास्ट का 15 मिनट बच रहा है ना, ये 15 मिनट तुम यहाँ पर लिटरेचर में और दे सकते हो, ताकि अपने कीवर्ड्स को तुम अंडरलाइन कर पाओ। तो देखो यार, इस तरह से अगर पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली तुम 90% से ऊपर 95, 99 तक अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस चीज की तो गारंटी है कि तुम्हारा पेपर टाइमिंग की वजह से छूटेगा नहीं और 15 मिनट पहले ही तुम अपना पेपर खत्म भी कर लोगे। लेकिन इसको ध्यान से करना, सबसे पहले 15 मिनट में तुम्हें पैराग्राफ रीड करना है, अनसीन पैसेज का आंसर फ्रेम कर लेना है, फिर सबसे पहले पैराग्राफ रीडिंग वाले सेशन कर लेना है, फिर राइटिंग, उसके बाद ग्रामर और लास्ट में जाकर तुम्हें लिटरेचर पार्ट करना है। सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो, या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देना है। वैसे मैं बहुत ही जल्द या कल परसों में एक वीडियो और डालूंगा पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। देखो, तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये तो सीख लिया, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि चीजें आपको अच्छे से दिखेंगी ना तो आपको उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। लाइक अगर मैं घोच पोच करके सारी चीजें एक साथ दे दूं, नहीं मजा आएगा ना पढ़ने में। पढ़ने में कब मजा आएगा? जब नीट एंड क्लीन क्लियर हो। क्योंकि हम बुक्स के साथ रेफरेंस बुक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेफरेंस बुक में नीट एंड क्लीन टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको ऑलरेडी हाईलाइट करके देते हैं। तो वही चीजें हमें कैसे करनी है इंग्लिश के पेपर में, ताकि हम और अच्छा स्कोर कर पाए, ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। सो दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर लेना, खासकर अपने 9th वाले जो जूनियर्स होंगे ना, उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर से ही पता रहे कि भाई ऐसे चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से सूर्या सर बता रहे हैं।
तो मेक श्योर बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना ताकि सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो चला जाए। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।